वो आपको असफलता से सफलता की ओर लेकर जाएगा। वो आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। आप उनकी सिचुएशन को बदलने जा रहे हैं, आप उन्हें उस हालात से बाहर निकालने जा रहे हैं जिसमें कि आज वो गुजर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह। और मैंने पीके ब्रदर और अमृता मसीह की रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं घुटनों में बहुत दर्द होने की वजह से चल नहीं पा रही थी सही से। और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरे घुटनों का दर्द खत्म हो गया। मैं यीशु मसीह को कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के द्वारा मेरे जीवन में कार्य किया और मुझे आशीषित किया। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब बहुत से भाई बहन डिस्टर्ब हो जाते हैं, अत्यधिक बहुत अधिक डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी लाइफ में। कई बार जब वो पुरानी बातों को याद करते हैं तो उन्हें सोच सोच कर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई बार जो प्लानिंग्स उन्होंने की थी वैसा जब उनके जीवन में नहीं हुआ तो उसके कारण वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई बार कुछ हानि उनके जीवन में होती है तो उसके कारण हो जाते हैं। कई बार कोई धोखा दे देता है उसके कारण वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई बार जब वो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वो उनके जीवन में नहीं होता, जिसके कारण वो बहुत अधिक डिस्टर्ब हो जाते हैं, चिंतित रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, उनका मन व्याकुल होने लगता है। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आपको डिस्टर्ब रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको व्याकुल रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। भजनकार दाऊद के जीवन में भी एक बार एक ऐसा ही समय आया जब वो बहुत अधिक व्याकुल हो गए, बहुत अधिक निराश हो गए, बहुत अधिक डिस्टर्ब हो गए अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊं, वो चाहते थे कि मैं परमेश्वर की आराधना को करूं, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे थे। वो परमेश्वर की आराधना उस भवन में जाकर नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो अधिक निराश हैं, इसलिए वो व्याकुल हैं, डिस्टर्ब हैं। अपने उन पुराने दिनों को याद करके जब वो परमेश्वर के भवन में जाया करते थे, जब वो उसकी आराधना उसके भवन में किया करते थे, उन दिनों को याद कर कर वो व्याकुल हो रहे हैं। तब वो कुछ इस प्रकार से कहते हैं, भजन संहिता उसका 42 अध्याय और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुंह की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार कहते हैं कि हे मेरे मन, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। वो अपने मन को समझाते हैं, हे मेरे मन, तू क्यों व्याकुल हो रहा है? परिस्थिति को देखकर तू क्यों निराश हो रहा है? तू क्यों चिंतित हो रहा है? तू क्यों डिस्टर्ब है? परमेश्वर पर भरोसा रख। अपने मन को वो समझाते हैं कि तू परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक है, मेरा उद्धार है, और मैं फिर से उसका धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन में ऐसे दिन आएंगे जब मैं फिर से उनका परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा उसके भवन में जाकर। हे मेरे मन, तू व्याकुल मत हो, तू निराश मत हो, तू दुखी मत हो इस समय को देखकर, इन परिस्थितियों को देखकर, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रख, परमेश्वर पर आशा बनाए रख, परमेश्वर पर भरोसा रख। वही मेरे मुख की चमक है। वो फिर से मेरे दिन जीवन में अच्छे दिनों को ले आएगा। वो फिर से मेरे जीवन में ऐसे दिनों को लाएगा जब मैं उसके भवन में जाऊंगा, जब मैं उसके भवन में जाऊंगा, उसकी आराधना करूंगा, उससे प्रार्थना करूंगा, उसके भवन में जाकर ऐसे दिन मेरे जीवन में आएंगे। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं, हे मेरे मन, तू व्याकुल मत हो, तू निराश मत हो, मेरे जीवन में फिर से खुशियों के दिन आएंगे, फिर से आनंद के दिन आएंगे, फिर से आशीषों के दिन आएंगे। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हो सकता है आज इस समय आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो, कठिन समय से होकर गुजर रहे हो,
असफलता से होकर गुजर रहे हो, लेकिन आज सुबह में परमेश्वर के वचन से मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप अपने मन को समझाएं कि हे मेरे मन, तू व्याकुल मत हो, तू परमेश्वर पर आस लगा के रख, तू निराश मत हो, तू परमेश्वर पर आशा रख, उस पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे दिनों को बदल देगा, वो मेरे दिनों को आनंद में बदल देगा, वो मेरे दुखों को आनंद में बदल देगा, वो मेरे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा, वो इस निराशा से, इस व्याकुलता से मुझे बाहर निकालेगा, वो मेरी परिस्थितियों को बदल देगा, वो मेरे हालतों को बदल देगा, वो मेरे दुखों को आनंद में बदल देगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो कि वो आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा, वो आपको असफलता से सफलता की ओर लेकर जाएगा, वो आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो, चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना है, लेकिन ऐसे समय में अपने मन को समझाएं, अपने मन को ढाढ़स दें कि तू परमेश्वर पर भरोसा रख, तू परमेश्वर पर भरोसा रख, उस पर आस लगा के रहे, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आपके विश्वास के अनुसार कार्य करेगा। एक समय था जब हम भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत निराश थे, दुखी थे, परेशान थे। ऐसे समय में मैंने एक भजन को लिखा कि दरवाजा खोल यीशु, मुझे तेरी जरूरत है, मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है। हालांकि सब दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, दुख है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरा भरोसा तुझ पर है। तू मेरे लिए दरवाजे को खोलेगा, तू मेरे लिए बंद दरवाजों को खोल देगा, और मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल आऊंगा। और परमेश्वर ने उस भजन के अनुसार हमारे जीवन में किया, हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाला। यदि आपने वो भजन नहीं सुना है तो आप जरूर से जाकर सुने, मेरा भरोसा, ये मेरा भरोसा। और निश्चय जब आप अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, जब अपनी आशा आप परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में अपने चेलों को बताते हैं, या फिर उनके दिन जब बहुत नजदीक होते हैं, तो चेले इन बातों को सुनकर निराश होते हैं, व्याकुल होते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ढाढ़स देते हैं कि तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। इन परिस्थितियों को देखकर जो आने वाली हैं, उन्हें देखकर तुम व्याकुल मत होना, परमेश्वर पर भरोसा रखना और मुझ पर भी भरोसा रखना, परमेश्वर पर आस लगा के रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। उस विपरीत समय में परमेश्वर पर भरोसा रखना। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला है, वो जंगल में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है, वो पत्थर से पानी निकालने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। आपकी सोच, आपकी समझ से कई बढ़कर वो आपके लिए कर सकता है। आप उस पर भरोसा रखें, अपने भरोसे को टूटने न दें, निराश न होएं, आशा बना के रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के वचन को सुनकर आपने बहुत आयत से आशीष पाई है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि इस आदर और सम्मान के जय जयकार तारीफ के योग्य पिता आप हैं। धन्यवाद कि आप स्वर्ग में पिता उस सिंहासन पर विराजमान है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद करते पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं पिता। आप हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करते पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर कि आप हमसे प्यार करते हैं। आपके अगापे प्यार के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु। और आज की सुंदर सुबह में प्रभु हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्यारे यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। अपनी असीम शांति को, अपनी सामर्थ्य को प्रभु आप आज के दिन में आप हम सब पर उंडेलें। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ को आज के दिन के लिए प्रभु आप हम सबको दे मेरे पिता। प्रभु हम आज के दिन में आपके सपोर्ट में, आपके फेवर में और पिता परमेश्वर आपकी प्रोटेक्शन में चल सके प्यारे खुदा। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा की उपस्थिति प्रभु आज हम सब के साथ में चाहते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि आज की सुंदर सुबह में आपकी प्रेजेंस परमेश्वर पिता हम सब के साथ पिता परमेश्वर हमारे साथ मिलकर जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके साथ प्रभु आपकी उपस्थिति है। और एक एक जन प्रभु
अपने साथ में प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करे पिता। पवित्र आत्मा हर एक को लीड करे, गाइड करे प्रभु, हर प्रकार की नेगेटिव बातों को, हर प्रकार की भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त कैंसिल आउट करते हैं पिता। आज के सुंदर दिन में परमेश्वर हर काम से, हर बात से परमेश्वर प्रभु हम सबके जीवनों से पिता आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले और तारीफ मिले पिता। कोई भी कार्य प्रभु हमारे जीवनों से, आपके बेटे बेटियों के जीवन से ऐसा ना हो पिता जिससे कि प्रभु हम और आपका नाम प्रभु नीचा हो पिता परमेश्वर, वरन हर एक काम ऐसा हो प्रभु जिसके द्वारा तेरी महिमा हो। लोग जाने हमारे कामों के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा प्रभु यीशु तुझे हमारे अंदर लोग देखने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे यीशु, आपने रात भर संभाला, अच्छी नींद से सुलाया और ये नया दिन प्रभु हम सबके जीवनों में जोड़ा है। इस दिन के लिए धन्यवाद पिता। इस दिन को हम यीशु मसीह आपके नाम से शुरू करते हैं पिता। हर बात को पिता हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक जन को पिता आपकी सुरक्षा में ढांपते हैं, आपकी आग किसी सहरपनाह में प्रोटेक्ट करते पिता, क्योंकि तू हमारे चारों ओर हमारी ढाल है, हमारी सुरक्षा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार आज की सुंदर सुबह में आपके वचन से प्रभु हम उत्साहित हुए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जिस प्रकार प्रभु भजनकार इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरे मुंह की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हम सब भी इस बात को कहने पाए कि प्रभु तू हमारे मुंह की चमक है, तू हमारा परमेश्वर है प्रभु। तू अपने लोगों के मन की व्याकुलता को दूर करता है, तू उनकी परेशानी, उनके दुख, उनकी बीमारी को, उनके हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में आप ऐसा ही अपने लोगों के जीवन में करने जा रहे हैं। आप उनकी सिचुएशन को बदलने जा रहे हैं, आप उन्हें उस हालात से बाहर निकालने जा रहे हैं जिसमें कि आज वो गुजर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उन सारी बातों से आप उन्हें बाहर निकालने के लिए तैयार है प्रभु यीशु। आज आपके लोग रिसीव करने पाए प्रभु उस बड़े बदलाव को, उस बड़े चेंज को खुदावन। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते प्यारे पिता। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिस प्रकार वचन से आपने बातचीत किया प्यारे प्रभु, कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर विश्वास रखो प्रभु यीशु। ये वचन प्रभु आपने कहा है और आपका वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यदि आज बहुत से लोग प्रभु मन में व्याकुल हैं कि क्या उनके परिवार का होगा, क्या उनके बच्चों का होगा, क्या कैसे उन्हें जॉब मिलेगी, कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, क्या वो अपने जीवन में कर पाएंगे, बहुत सारी व्याकुलता प्रभु इनके मनों में भरी है। तो प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता, अंदर ही अंदर प्रभु ये जो घुटन है, अंदर ही अंदर जो व्याकुलता है, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए। प्यारे परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि जो कोई आप पर विश्वास करता है वो किसी रीति लज्जित नहीं होता। परमेश्वर बहुत सी बातों के लिए आप चिंतित हैं, निराश हैं प्रभु। इनकी चिंताओं को, इनकी निराशा को आपके हाथों में देते हैं। आप इनके लिए रास्ते तैयार करें, आप इनके लिए उत्तम से उत्तम इंतजाम करें। अपने घर के समस्याओं को लेकर परमेश्वर, इनके परिवारों में बहुत कुछ है ऐसा प्रभु जो इन्हें दुखी कर रहा है, निराश कर रहा है प्रभु। आज हर प्रकार की पारिवारिक स्थिति यीशु के नाम से बदलने पाए और स्थिति प्रभु बहुत अच्छी होने पाए। आपका शांति, आपका प्रेम, आपका मेल मिलाप, आपका अनुग्रह इनके परिवार पर बना रहे प्रभु। जो अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने मैरिज के लिए चिंतित हैं प्रभु, इन्हें अच्छा जॉब दे, अच्छा बिजनेस दे, अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दे। जिन बहनों के पास कोई भी संतान नहीं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उन्हें संतान की आशीष दे मेरे खुदावन। प्रार्थना है परमेश्वर पिता, बहुत से ऐसे काम है प्रभु जिनको करने के लिए प्रभु ये सोच रहे हैं परंतु वो काम नहीं बन पा रहे। बहुत से कामों में रुकावटें हैं पिता, यीशु के नाम से उन रुकावटों को दूर करे पिता। और प्रभु उन रुकावटों को देखकर प्रभु मन ही मन ये घबरा रहे हैं कि अब क्या होगा। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, रुकावटों को दूर करने वाले आप हैं, दरवाजों को खोलने वाले आप हैं परमेश्वर। आप इनके लिए नए दरवाजों को खोले पिता। आपका वचन कहता है जो दरवाजा मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। धन्यवाद पिता। आज जितने लोग बीमारी की अवस्था में हैं, आपका वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु इस वचन पर खड़े होकर हम ये विश्वास करते पिता कि आपने इन भाई बहनों की बीमारी, इनके बच्चों की बीमारी, इनके परिवार के हर एक सदस्य की बीमारी, और आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनकी हर एक बीमारी को, इनकी हर एक दुर्बलता को अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया है परमेश्वर। तू चंगा करने वाला यहोवा राफा है पिता। यीशु के नाम से प्रभु इनके बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। इसी वक्त कैंसर को, ट्यूमर को, पैरालाइज को, प्रभु हड्डियों के रोग को, सर्वाइकल
सर्वाइकल प्रॉब्लम को, स्टमक प्रॉब्लम को, हर प्रकार की बीमारी को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। प्रभु हर प्रकार के डिसऑर्डर्स यीशु के नाम से दूर होने पाए, हार्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए। पिता आप इन्हें प्रभु स्वस्थ और भला चंगा करें। पिता धन्यवाद। हेयर फॉल की प्रॉब्लम, एलर्जी, इन्फेक्शंस यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु मैं नहीं जानती कि आज ये किस बीमारी में ग्रसित है, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, परंतु पिता तू डॉक्टरों का डॉक्टर है। तूने कहा मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया। प्रभु तूने इन भाई बहनों की, इनके बच्चों की, इनके परिवार के हर एक सदस्य की जो बीमारी में है, बुरी हालात में है, उनकी दुर्बलता, उनकी बीमारी को तूने ले लिया। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आपकी चंगाई का सामर्थ्य पिता इसी समय प्रभु इनके शरीर में बहने लगे। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने पाए, घुटनों का दर्द दूर होने पाए पिता, कमर का दर्द दूर होने पाए यीशु के नाम से, जॉइंट पेन दूर होने पाए, सूजन यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर प्रकार के आंतों के इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर होने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन्हें दौरे पड़ते हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब है पिता, यीशु के नाम से मेंटली डिसऑर्डर्स यीशु के नाम से दूर होने पाए, वो मेंटली रिकवर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता थैंक यू फादर। प्रभु हर एक जन पर प्रभु तेरी दृष्टि है, हर एक जन को तू नाम लेकर जानता है। तू चाहता है प्रभु कि उनका जीवन बचाया जाए, वो भले चंगे रहे, स्वस्थ रहे और तेरे राज्य के लिए कार्य करे। खुदावन जितने भाई बहन आपके राज्य के लिए कार्य करे, वो मिनिस्ट्री करते हैं, सेवकाई करते हैं, प्रभु जॉब के साथ भी परमेश्वर पिता वो तेरे कार्यों में लगे हैं। खुदावन उन्हें आशीष दे मेरे प्रभु जी। और जितने भाई बहन प्रभु कर्जे में है पिता, और उन्हें इस बात की चिंता है कि किस प्रकार वो अपने कर्जे को चुकाएं पिता, और बहुत सारी प्रॉब्लम से वो घिरे हैं पिता, प्रार्थना है इनके कर्जे को चुकाएं, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें और इनके लिए सब कुछ का इंतजाम करें। हर प्रकार के फ्रॉड से, धोखे से, हर प्रकार की चालाकी से, हर प्रकार की प्रभु शॉर्टकट से प्रभु आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। आज के जो यूथ हैं, नौजवान हैं पिता, उन्हें एडिक्शन से, हर प्रकार के डिप्रेशन से, हर प्रकार के सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले नेगेटिव थॉट से आप इन्हें छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, माता पिता अपने बच्चों के लिए जो परेशान है उनकी परेशानी दूर कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम्हारा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। प्रभु इनके सारे कामों को सफल करे, जो भी ये करते हैं, बिजनेस, जॉब, खेती, किसानी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह इनके कामों पर तेरी आशीष हो खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो हर दिन वचनों में, प्रार्थना में, संगति में बढ़ रहे हैं, उन्हें और अपने प्रकाशनों से भरे पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।